बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, जब भी कोई ऐसा मामला होता है, कोई नई अपडेट होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर आपके सामने ऐसे मेहमान को लेकर आएँ जिससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आज इसी सिलसिले में जो हम पाकिस्तान में ख़ासकर जो अपडेट्स हुई हैं, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो नए कवानीन बने हैं, तो उस पर हम बात करेंगे आज। तो उसके लिए बात करने के लिए बेहतरीन और मौजूद जो शख्सियत थी हमारे पास, वो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी बेल्जियम के जो सदर हैं नईम शहबाज खान साहब, जो गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और यहाँ के कवानीन के बारे में भी बताते हैं और जो पाकिस्तान में भी अपडेट्स होती हैं उस पर भी बातचीत करते हैं। तो नईम शहबाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। बहुत बिजी बंदे हैं, लेकिन आज हमने आपसे कहा कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाएं और आप यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आपका शुक्रिया कि आपने आज इस पुरमसरत मौके पे, आज एक बड़ा दिन है हमारे लिए, बड़ा पुरमसरत मौका है, आपने टाइम निकाला है। तमाम मसरूफियात। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी, जो आप लोगों ने यहाँ पर एक अपनी एक कोशिश की थी, एक तो कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, उनके मसाइल जो थे, तो उस पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स आपने किए और आपके ख़ासकर यहाँ से नुमाइंदे भी आपके पाकिस्तान में गए और वहाँ पे मार्च में भी हिस्सा लिया उन्होंने। तो उसकी क्या वजह थी? क्या आप चाहते क्या थे कि पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए क्या करना चाहते? वैसे बेसिकली आप क्या करना चाहते थे? देखिए, यहाँ पर अब पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी तारकीन वतन अब तकरीबन 5 दहाइयों से बैरून मुल्क मुकीम हैं जी। और माशाल्लाह बहुत से लोग तब बहुत वेल सेटल्ड हैं। कुछ अभी हालिया सालों में आए हैं, वो अभी सेटल होंगे। बिल्कुल। तो ये हमारा जो है बहुत अरसे से कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो पेंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम पेंडिंग है और कुछ प्रॉब्लम अभी सामने आएंगे जो जो वक्त गुजरता जाएगा। बिल्कुल। तो उनमें से एक बड़ा जो हमारा देरीना ख्वाहिश थी और हमारा मुतालबा था, वो ये था कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जो तारकीन वतन हैं, जो उन्हें पाकिस्तान में वोट का हक मिलना चाहिए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक संगे मील समझ लें कि ये आज। अच्छा शहबाज साहब, आपने देखा है कि ज़ाहिर पहले भी जो हुकूमतें आई हैं, अब कितना अरसा हो गया, आपने कहा कि 5 दहाइयों से ही लोग इधर हैं, लेकिन पाकिस्तान को आज़ाद हुए भी देख लें अब कितना अरसा हो गया, 70 साल से ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर उसके थोड़े ही अरसे के बाद जो लोग थे वो इंग्लैंड में शिफ्ट होना शुरू हुए, यूरोपियन ममालिक में, दूसरे ममालिक में, अमेरिका वगैरह में जाना शुरू हो गए थे। 72 से मेरे ख्याल में ये इसे थोड़ा आगे पीछे कर लें। तो लेकिन वो जब उनको वोट डालना होता है तो वो यहाँ से छुट्टी करते हैं, ये ख़ास कर पाकिस्तान में जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो जो पहले हुकूमतें थी, आप क्या समझते हैं कि उनमें कोई विजन नहीं था, उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि इन लोगों को मौका दिया जाए कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिसमें भी उसमें मिडिल ईस्ट में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका कनाडा में, तो ये जब वोटिंग हो तो अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको जगह वोट दें। तो क्या वजह थी? उनकी सोच नहीं थी या वो करना नहीं चाहते थे? देखिए, एक तो कुछ विज़न की भी कमी है, जैसा कि आपने कहा, उनमें भी विज़न की कमी थी। और कुछ हम लोग भी यहाँ पर जो सेटल हुए शुरू में, आपको पता है कि जब भी कोई बाहर आता है तो पहले 10-20 साल तो उसके एक्सपेरिमेंट के साल हैं, वो एक्सपीरियंस करते गुजर जाते हैं। तो कुछ कम्युनिटीज़ भी नई थी, दूसरा दुनिया के हालात भी ऐसे थे, सर जंग थे, उसके बाद फिर टेररिज्म इरा था, फिर 9/11 हो गया, उसके बाद एक इंस्टेबिलिटी रही है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अब पहले ये हमें ये हक नहीं मिल सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से कुछ अवेयरनेस भी है, पाकिस्तान में भी तब्दीली आई है, या फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनमें भी माशाल्लाह रोशन ख्याल लोग आगे आए हैं। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो इसलिए जो हालात तब्दील हुए हैं तो उसकी वजह से भी ये मामला कुछ आगे बढ़ा है। और माशाल्लाह मियाँ तारक साहब जो POC ग्लोबल के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ आए, हमने यहाँ POC ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ऑल अराउंड द ग्लोब अब 70 से ज़्यादा ममालिक में भी काम कर रहे हैं। बहुत सा काम अभी बाकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ कावश हुई है इसमें, या आप समझते हैं कि सिर्फ खालिस्तान जो PTI की हुकूमत है इसकी कावश थी कि ये ओवरसीज़ को वोट दें? नहीं, PTI जो हुकूमत है उनका जो विजन है काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन जब तक आप खुद अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे, तब तक ये आपको आपके हुकूक नहीं मिलते। आपको हमेशा अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ता है। तो अब वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर मुजाहरा भी हुआ, मियाँ तारक साहब भी थे और माशाल्लाह हमारे जो ये हैं इमरान सदर जो गज़नवी जी, यूथ विंग हमारे उसके सदर हैं, वो भी वहाँ गए और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमने भी यहाँ बैठकर काफ़ी जितना जिससे हो सका उसने किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह एक संगे मील है। मंजिल अभी नहीं मिली, अभी तो ये एक स्टेप है, मंजिल की तरफ तो अभी आगे सफ़र बाकी। अच्छा नईम साहब, हमने देखा कि चलें ये तो तकरीबन 247 जो वोट पड़े इस हक में कि ओवरसीज़ को जो वोट का हक दिया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि, और मुखालफत में भी आप ये ना समझें कि सारे हक में थे, 204 तकरीबन जो लोग थे, और 204 का मतलब है कि वो काफ़ी लाखों की तादाद में जो वोटर हैं उनकी नुमाइंदों ने कहा है कि ये इनको हक नहीं मिलना चाहिए। तो अब उसकी चलें ये तो आस्ता आस्ता पता चलेगा कि वो कौन किसके मकासद ठीक थे, वो ठीक कह रहे थे या ये ठीक कह रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि ओवरसीज़ जो हैं वो हमेशा ही अपना ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान में भेजते हैं और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें एक रीढ़ की हड्डी का सीज रखती है, आपको पता है मैशियत में। तो अच्छा मैं कह रहा था कि बहुत से लोगों ने मुखालफत भी की, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ वोट का हक मिलने से सारे मामला ठीक हो गया, या आप समझते हैं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी का नुमाइंदा अपना खुद चुने, जो कि ओवरसीज़ में जो बाहर के मुल्क में हो, यूरोप में है तो यहाँ पर आपको मौका मिले कि आप अपना नुमाइंदा चुनें? जी बिल्कुल, हमारा एक ऐसा होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, परमानेंट बेसिस पे हमारा स्पोक्समैन वहाँ होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होना चाहिए। अब जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, हम बिल्कुल टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, हमें वो अपने आर्ग्यूमेंट्स दें, अगर उनकी कोई ठोस उनके खदशात हैं वो दूर करेंगे, लेकिन अगर मुखालफत बाय मुखालफत है तो फिर उसका तो हाल नहीं है, वो तो फिर हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो शायद डरते हैं इस बात से कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोट होगा तो शायद उन्हें अपनी मतलूबा मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। देखिए अगर तो वो ऑनेस्ट हैं तो चाहे आप पेपर से वोट दें या इलेक्ट्रॉनिक दें, रिज़ल्ट तो एक ही निकलता है। लेकिन ये है कि हमारे लिए पेपर से वोट कास्ट करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर आप जानते हैं हालात, यहाँ पे हर बंदा बिजी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोट ही होना चाहिए। लेकिन क्या पेपर की वोट पे एतमाद भी किया जा सकता है? क्योंकि अगर वोट आप किसी को देते हैं, हो सकता है पाकिस्तान पहुँचते आपके मुखालिफ को चला जाए। बिल्कुल, ये माजी में भी बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है, लोगों ने कई दफ़ा तो साफ नज़र आ रहा था कि मेजॉरिटी किसी की और वोट किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उस पर हम एतबार। अच्छा, जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि ये ठीक नहीं है, तो उन ज़्यादा शोर उन्होंने किया था कि इस इलेक्शन में जो PTI की हुकूमत आई है ये धांधली से आई है, इनको वोट जो है वो खलाई मखलूक ने डाल दी, ये फरिश्तों ने डाल दिए हैं वो कहते थे। अब देखिए हुकूमतें वो इसलिए इस तरफ नहीं जाती थी क्योंकि उनको पता होता था कि हमने वोट कैसे लेने हैं। लेकिन इस हुकूमत का जाने का मकसद मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये मुल्क में जो इलेक्शन होते हैं उसकी शफाफियत चाहते हैं। जी बिल्कुल, शफाफियत ये चाहते हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अब विजन चेंज हो चुकी है और ये हुकूमत को भी एहसास हो चुका है और हमारी जो स्टेट जो इदारे हैं जो स्टेट की प्रोटेक्शन करते हैं उन्हें भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उस तरह से माजी की जो पॉलिसीज़ थी उन पर आप ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखें, अब बैंकिंग सिस्टम और सारे सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, तो वोट को आप खाली अगर पेपर पे रखेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अब तो मुस्तकबिल में जो है जो लोग अच्छे काम करेंगे उन्हीं को ही ज़्यादा मतलब कि प्रमोट किया जाएगा। अब लोगों में काफ़ी चेंज आ चुकी है, अभी काफ़ी सफ़र बाकी है लेकिन चेंज है। अच्छा, तो वो लोग जिनको खदशात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट से, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहूँगा कि देखें वो लोग मेहनत करें, अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करें, आगे जो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, आज एक पार्टी पावर में है, स्टेट अपनी जगह पे इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम दायम रहेगा, लेकिन वो मेहनत करें, अगले इलेक्शन में वो अपना जो है एजेंडा पेश करें, लोगों की फेवर विन करें, हालात चेंज होंगे, वो पावर में आएंगे, अगर वो काम करेंगे लोग उन्हें वोट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक दें या पेपर से दें, ऑनेस्ट सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम में अब वो पार्टीज़ के आने के ज़्यादा चांसेस हैं जो मेहनत करेंगी। चलें जी, ये तो हम कहते हैं कि हुकूमत के साथ साथ आप लोगों की काविशें भी हैं, इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर काम भी किया। अभी तो बहुत सारा, ना सिर्फ यहाँ पर, अभी आप लोगों पर जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ गई है, यहाँ भी बहुत से लोगों को कन्विंस करना है। आपको पता है कि यहाँ पर कुछ लोग तो वैसे ही मुखालफत में हैं, कुछ लोग वैसे ही एक सिनिकल किस्म के लोग हैं, वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं पहचानते। अभी उन्हें वक्त टाइम लगेगा, जो लोग अभी नए नए सेटल हुए हैं 10-20 साल जिन्हें हुए हैं, वो बेचारे अभी इतने थके, वो अभी उनको पेपर मिले हैं, फिर अभी बिजनेस करेंगे, शादी करेंगे, फिर बाद में और हज़ारों काम है, तो वो तो अभी उनको भी साथ लाना पड़ेगा कि भाई तुम बिजनेस भी करो लेकिन प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा नईम साहब, उनको तो चले कोशिश करके आप लेके आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को कैसे लेकर आएंगे जिनका तलक नून लीग से है, जिनका तलक काफ लीग से है, जिनका तलक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उनसे उन लोगों को कैसे लेके आएंगे? क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो
जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है ये तो शायद वो पीटीआई का कोई ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पीटीआई का ग्रुप नहीं है। देखिए ज़ाती तौर पर मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ जो मुस्लिम लीग का, अच्छा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, बड़े मज़े की बात है कि हमारी बरादरी के 2-3 ऐसे भी साहब रहे हैं जो सारी ज़िंदगी मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ रहे। अच्छा। हालांकि हम मुस्लिम लीग के लोग थे, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ साए की तरह, जहाँ जहाँ मीर साहब रहे सीरिया में ख़ास तौर पर, अच्छा। वो साए की तरह साथ रहे। और मीर मुर्तज़ा भुट्टो जब शहीद कर दिए गए थे तो उस वक़्त आप यकीन जाने कसम परसी का ये हालत थी, आलम था कि मुमताज़ भुट्टो जो थे, भुट्टो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भाई, उन्हें किसी पर एतबार नहीं था क्योंकि वफादार सारे उनके साथ शहीद हो गए थे। और उन्होंने हमारे गांव में एलची भेजा स्पेशल कि मैं मतलब कि गनवा और उसके बच्चे, उस गनवा मीर साहब के बच्चे छोटे थे कि उनके बच्चों की प्रोटेक्शन के सिलसिले में अब एतबार मुझे नहीं रहा। तो फिर वो जो हमारे लड़के थे वो उस टाइम में वो नॉर्दर्न एरियाज़ में होटल बना रहे थे। तो उनमें से फिर एक भाई दोबारा 70 क्लिफ्टन में जाके, जब तक फातिमा का नाम है बड़ी बेटी का, जब तक वो 18 साल की नहीं हुई वो फिर वहाँ गए। अच्छा, तो अब ये देखें कि पर्सनल रिलेशंस जो उनसे है ना, तो ये बात नहीं है। वो मतलब कि ये लोग जो उनसे हम ये ना समझे कि ये मतलब कि ये पीटीआई है। पीटीआई इस वक्त गवर्नमेंट में है, उन्होंने काम किया है। पीटीआई एक नए सिस्टम के तहत आई है। देखिए ये मैं आपको मलिक साहब, ये बड़ी लंबी डिबेट है, किसी दिन आप टाइम निकालें। वर्ल्ड में सिस्टम चेंज हो गया है। कोई भी पॉलिटिशियन दुनिया का हो, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो ब्रिटिश हो, उसकी एक मुद्दत होती है, ठीक है। एक पॉलिटिशियन सदा पावर में नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। जब सिस्टम बदल जाते हैं, अब ये वर्ल्ड में एक नया सिस्टम आया है। मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अब वो उस जमूत से निकलें, नए सिस्टम में अपने पॉलिटिशियन आगे लाएं तो इंशाल्लाह। और यही पीपल्स पार्टी का तो फिलहाल सिलसिला ही दूसरा है ना कि वो जो उनके बड़े लीडर थे वो तो रहे नहीं। अभी तो पीपल्स पार्टी खास सिस्टम के तहत चल रही है, तो इंशाल्लाह। चले, आज मौका तो नहीं है, वैसे उन पे हम बात भी कर सकते थे कि जिस तरह ये खानदानी सियासत शुरू हो गई थी। जी चले, इसको तो हम बात भी करते। तो ओवरसीज़ के हवाले से यही था कि वोट का हक मिला, जिसपे सब आप भी खुशियाँ मना रहे थे। क्योंकि कोविड भी है तो उसकी वजह से आप लोगों ने शायद बड़ा प्रोग्राम अभी नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान से वापस आके उसको करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अच्छा, ओवरसीज़ कम्युनिटी जो बेल्जियम में है वो हमने देखा कि पिछले साल बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, लेकिन इस दफ़ा भी आपने कुछ प्रोग्राम किए। तो अभी जो ख़ासकर आपने ख़वातीन को पहली दफ़ा हमने देखा कि उनका एक प्रोग्राम किया और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें आई थी। जी, तो बिल्कुल, बहुत मुझे ये तो जिसने भी देखा था वो परेशान हो गया कि इतनी ही ख़वातीन बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर हैं जितनी इकट्ठी कर ली गई। तो उस पर तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बारे में माशाल्लाह। हमारी जो आपको पता है वैसे भी वर्ल्ड वाइड लेडीज़ की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, और लेडीज़ की पार्टिसिपेशन के बगैर किसी भी दौर में, और ख़ास तौर पे ये जो आज का दौर है ना, इसमें तो आप भूल जाएं कि आप प्रोग्रेस कर सकती है। कोई भी कंट्री, कोई कम्युनिटी लेडीज़ के बगैर नहीं। और लेडीज़ भी बड़ी, उन्हें आप शुरू में झिझक थी, ज़्यादा आदत नहीं ना, कभी पहले हुआ नहीं ऐसा। तो अब उन्हें यहाँ पर कभी ऐसा नहीं देखा, बहुत महदूद होता था। किसी ज़माने में घरों में 10-12 ख़वातीन इकट्ठी हो गई, उसमें भी झगड़ा हो जाता था कि वो जी हम मिलाद नहीं मनाते, कोई कहता था हम ये नहीं करते। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं और बड़ी वो खुश हुई हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत ख़वातीन, यानी वो तो हमने देखा कि उनका हौसला बुलंद हुआ है। वो शायद आप अगला एक और कोई प्रोग्राम बहुत तरतीब दिया हुआ है, जिसका अभी आपने बताया नहीं है। अगर आपने मुस्तकबिल में अपनी पैट्रियट, कोई भी आपने हुब्बुल वतनी का जज्बा उसको मेंटेन रखना है, अपना दीन मज़हब कुछ भी है ना, ख़वातीन के बगैर माँ से तालीम शुरू होती है। अगर लेडीज़ बच्चों को तालीम देंगी एक ब्रॉड माइंडेड होकर, तो फिर इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो है ना मुस्तकबिल में, जी बिल्कुल, ये यहाँ भी पाकिस्तान बच्चे की तो यही है कि यहाँ भी कामयाब हैं और पाकिस्तान में भी कामयाब है। अभी तक हमारा जो है ना, खासतौर पे तारकीन वतन का मतलब महदूद है, जो हमारा जो एक्सपोजर इतना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अब हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि चेंज आ रही है। अच्छा, तो अभी आने वाले दिनों में आप ओवरसीज़ के बारे से क्या आपकी प्लानिंग क्या है वैसे? जी, अभी तो इस पर भी काम करना। अभी ज़ाहिर है ये अभी ये बिल पास हुआ है, आपने पहले रुकावटों का जिक्र किया, इस पर भी अभी आगे देखें क्या सिचुएशन बनती है, इस पर भी नज़र रखनी है। इसको एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट हमारे और है कि ये जो पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टैटिस्टिक्स, मेरी कोशिश है क्योंकि मैं यही सबको ये इनकरेज करता हूँ कि जब आप जाते हैं, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आके रिपोर्ट किया करें। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होंगी, उस पर फिर बहस होगी, उस पर फिर देखना क्या लाएमल हमने इख्तियार करना है। जी, ये तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है। जी, अभी आप खुद भी जाएंगे तो देखेंगे क्या होती है, क्योंकि खासकर एयरपोर्ट पे बड़ा तंग किया जाता है, जो जाए और वापस आए। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बंदा कह रहा था कि
जो पाकिस्तानी करेंसी है वो 10,000 से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते। हालांकि 10,000 क्या बनता है इधर का, 10,000 ठीक है तो इसकी समझ नहीं आती। मैं खुद जिस दिन आया था ना, मैं पाकिस्तान गया था, मैं वापस आया था तो मैं दुबई गया तो मेरी जेब में एक पाकिस्तानी करेंसी थी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो ड्यूटी पे था कहता जी इससे ज़्यादा करंसी नहीं ले जा सकते। यानी मैंने कहा चले मैंने चेंज करानी है, मैंने वहाँ पर तो काम आनी भी नहीं है। कहते जी नहीं आप लेके नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कैसे फिर लेके जाएँ? तो उसने कहा जी वो थोड़ा लगा दें तो चले जाए। जाहिर है वो तो फिर तो देखें ये सिस्टम है पाकिस्तान का, 500,000 उनको दें तो आप जितनी मर्जी करेंसी ले जाएं। पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर पता नहीं अब ये कि मिजाज बना हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि इदारे ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत बड़ी है, हर जगह उन्होंने लोग खड़े किए हुए हैं, शायद उनको सैलरीज नहीं मिलती, सैलरी मिलती है लेकिन वो एक आदत बनी हुई है, जैसे कहते हैं ना खून मुंह में लग जाता है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर एक्स्ट्रा उनकी बोनसेस आप पब्लिक से बोनस ले रहे हैं ना, आपसे बोनस हमसे बोनस लेते हैं वो। लेकिन अगर देखें अगर मजहबी तौर पर देखें तो ये चीज़ तो हराम है। ये तो हमारे कलमिया है, देखिए अब वो समझ नहीं आती उनको है। जी जी, ये तो चीज़ें जो उनसी हैं ना, ये तो हमें मतलब कि पूरी कौम को मिलकर इस पे काम करना होगा, और ये तो इसके लिए तो आपको परमानेंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। हमारी पार्लियामेंट पे कलमा इतना बड़ा लिखा हुआ है और जब ऐसी बातें होती हैं तो अफसोस तो। लेकिन फिर क्या वजह है कि अब ओवरसीज़ की जो प्लेटफॉर्म है उससे इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे, और जो लगाते हैं वो कर रहे हैं, देखें कर रहे हैं। देखिए वो जो है हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे, अभी यही कोशिश है हमारी कि लोग जो है ना मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, ताकि हम अपनी वहाँ पर मुतालबा जब करते हैं तो लोग हमारे पीछे हों, ताकि हम वहाँ जाकर बात कर सकें कि भाई ये हम किसी को डराने के लिए या किसी का तख्ता उलटने के लिए नहीं आए, या कोई इनकलाब इस मुल्क में कोई नहीं कोई बड़ा लाने लगे। ये हम अपने मसाइल पे फोकस कर रहे हैं और ये हमारा हक बनता है। चलें जी, जैसे आप काम कर रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद है जी जी कि आइंदा भी कोई ना कोई ऐसी आप काम करेंगे, जैसे इस पे वोटिंग पे आप लोग इसमें भी आपको काफ़ी हिस्सा है। देखें अब यहाँ पर एक और मसला इमरान जो हैं, इमरान उज़ैर गज़नवी, उन्होंने भी उठाया था कि भाई जब यहाँ पर मतलब कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी वहाँ कह रहे हैं कि वो भी कोविड टेस्ट करवाएं, हालांकि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी अभी बात करनी है, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता बात करनी है। और हज़ारों मसाइल हैं, सामने आएंगे, लोग अपने मसाइल बताएंगे जब तक नहीं, और हम तब तक हम कोई यहाँ पर मुतालबा नहीं कर सकते। ये भी आपने ठीक है ना, क्योंकि जो लोग वो खामोश हो जाते हैं, कहते हैं चले दे दिया, यही बात है, ऐसे हो गया। तो वो हर बंदा जिसके साथ कोई वाक़या होता है वो आए अपना केस रजिस्टर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर आप लोग उस पर मिलकर जैसे आवाज़ उठा सकते हैं। इमरान साहब ने भी ये कहा और लोगों ने भी कि कराची में FIA वाले भी तंग कर रहे थे, फिर उनका FIA का काउंटर जो उन्होंने एक साइड पे कर दिया। अभी वो ये सूरत हाल है, पता नहीं वापस आ जाएंगे नहीं आएंगे, जो वो तो टेम्परेरी कर देते हैं, चले बंदों को खुश करने के लिए, लेकिन ये परमानेंट बेसिस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, वोटिंग का जो क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हो रही थी बंदों की, वो कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये इसमें धांधली करना चाहती है ये हुकूमत, ताकि अगली दफ़ा फिर वो आए। तो इसमें धांधली कैसे हो सकती है, वैसे चांसेस क्या है? नहीं, धांधली नहीं करना चाहती। देखें पहली बात है कि हुकूमत जो सी है, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, देखें जो फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं 70 से 90 लाख तक पाकिस्तानी हैं, तो उसमें धांधली का जो सा ना मेन जो फैसला होगा वो तो होगा पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है ना, ज़ाहिर है वहाँ बाहर तो थोड़े ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर वोटर्स की तादाद देख लें 10 करोड़ होगी, ऐसे ज़्यादा होगी शायद, तो वहाँ पर मेजॉरिटी तो वहाँ पर बेस करेगी। बाकी धांधली क्या होगी, ट्रांसपेरेंट अगर आप बनाएंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, तो धांधली तो नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर भी आपको इतना अरसा हो गया रहते हुए वोट भी ज़ाहिर डालते हैं, तो यहाँ का सिस्टम जो है इस पर आप यहाँ पर सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। पहली बात है कि बेल्जियम में वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि बेल्जियम में आपको पता है लोग जो उनसे नहीं डालेंगे जुर्माना हो जाता है। हाँ, यहाँ जुर्माना होता है, पेंशन कटती है। उसकी वजह यह है, देखें पहले ये यहाँ एक्सपीरियंस हो चुका है कि राइट विंग पार्टीज़ किसी ज़माने में यहाँ पावर में आ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए अगर यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे, जो राइट विंग शरारती लोग हैं ना, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो पावर में आने के उनके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जो एक्सट्रीम राइट पर है। एक तो ये मसला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये इस मामले में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। कुछ साल पहले आपको अगर याद होगा, यहाँ करीब ब्रसल के करीब एक गांव कह लें, कस्बा कह लें, वहाँ पर कुछ लोगों को वोट अंदर जाके, मतलब असिस्टेंट जो थे
वो कई लोग होते हैं बेचारों नज़र नहीं आता या पढ़ा नहीं जाता, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो वो असिस्टेंट जो थे उन्होंने जाकर खुद मतलब कि अंदर उसका एक स्पेशल तरीका होता है, उन्होंने जाकर अंदर वोट डलवाए। तो बाद में लोगों ने कहा जी नहीं हमने ये जो है ना ये ठीक नहीं है, लोगों ने इतराज़ किया तो वो पूरे गाँव को दोबारा वोट डालने पड़ गए, उन्होंने वोट ही कैंसिल कर दिए। तो यह कि यहाँ पर इस मामले में सख्ती है कि वोट वो कैंसिल कर देते हैं अगर शक पड़ जाए। चलें ये देखें, अभी हमें यही उम्मीद है कि जो आहिस्ता पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। जी जी, तो चलें, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ी मालूमात हमें दी, यहाँ की भी जो आपने काम किया उसके बारे में बताया। आखिर में कोई अगर अपने नाज़रीन को पैगाम देना चाहते हैं ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से, मैं यही क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? मैं बार बार यही कहूँगा कि जो कुछ है ये ओवरसीज़ के लिए। अब ओवरसीज़ का भी फ़र्ज़ बनता है, एक तो वो पीओसी के मेंबर बने, एप्लीकेशन पीओसी की है उस पे अपना इंदराज करें, उन्हें उस मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। उसके बाद अपना जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, टाइम निकालें। ये जो बेहिसी है हमारे अंदर या मायूसी है इसे ख़त्म करें। हर बंदा अगर थोड़ा भी पार्टिसिपेट करेगा तो इंशाल्लाह बहुत सारा काम हो जाएगा उससे। तो वो पार्टिसिपेट करें, मेंबर बने, प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करें, राब्ता करें, यही हम कह सकते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ को हक़ मिला है वोटिंग का, तो उस पर थोड़ी बात करते। और चूँकि ये ओवरसीज़ का मामला था तो हमने कोशिश की कि सदर ओवरसीज़ कम्युनिटी बेल्जी को साथ लेकर आए, उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे थे और इनके बहुत से जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान भी गए, वहाँ पे मार्च में हिस्सा भी लिया उन्होंने। बहुत ओवरसीज़ के हवाले से जो मुश्किल पेश आती है उस पर ये हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये इसी तरह काम करते रहेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आप लोग इनके मेंबर बने, क्योंकि जैसे हाथ की 5 उंगलियाँ, ठीक है, अकेली उंगली कुछ नहीं करती, जब वो इकट्ठी होती है मौका बनता है। यूनिटी मेक स्ट्रेंथ। तो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, अगर इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। अकेला मैं बोलूँगा, ये बोलेंगे या कोई और बोलेगा, तो उस आवाज़ में ना तो असर पैदा होगा, ना ही वो सुनी जाएगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हुकूमत काम कर रही है तो मज़ीद अच्छे काम करेगी। जो ओवरसीज़ के साथ साथ जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बेहतरी आएगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।